स्वागत है जी आप सभी का आज की एक और नए वीडियो में। तो उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। सुबह सुबह का टाइम हो रखा है और टाइम है 4:30 बजे का। तो आज तो मैं आधा घंटा पहले ही उठ चुकी हूँ, मेरा अलार्म बज चुका है और अलार्म के साथ साथ मैं भी जग चुकी हूँ। और अब ठंडे ठंडे पानी के छींटे अपने आँखों में और चेहरे पर लगा के नींद को कर देते हैं बिल्कुल छूमंतर, क्योंकि आलस का काम है ही नहीं। ढेर सारा मेरे को अभी काम करना है भाग भाग के। आज मेरे को जाना है इशिका को लेके, तो उसके एक दो जो टेस्ट है वो करवाने हैं। उसके सर में भी मेरी तरह ही थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, थोड़ी सी नहीं मेरे को बहुत ज़्यादा हो जाती है सर के दर्द की। और ये है हमें जेनेटिक शायद से, क्योंकि हमारी फैमिली में मायके में तकरीबन सभी को होता है। मेरे बुआ है, बच्चे हैं उनके, और मेरे जो हैं बहन भाई हैं और चाचा ताऊ के, उन सबको काफ़ी हद तक यही दिक्कत रहती है सर के दर्द की। और भाई उसी के साथ अब जूझने लग गए हैं हमारे बच्चे भी। तो हम सोच रहे हैं पहले ही इसका इलाज देख लेते हैं अगर हो सकता है तो। और हर एक चीज़ का इलाज तो हो ही जाता है। अभी बच्चे हैं, इनको सर दर्द क्या मांगेगा, पर यह है कि भी पढ़ाई का बोझ बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन चला हुआ है पढ़ाई का आजकल। तो आंखें भी चेक करवा रखी है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी अपनी तसल्ली के लिए एक बार और दिखा लेते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू और मटर की सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी। सबसे पहले मिक्सी के जार में डाल के हरी मिर्ची और टमाटर का पेस्ट बना लिया। मटर रात के टाइम में ही छील के रख दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है मटर छीलने में। तो इस तरह की तैयारियां रात के ही टाइम में कर लेनी चाहिए, क्योंकि सुबह इतना सारा काम हो जाता है, वो निपट पाए वही बड़ी बात है। तो अब मैंने टमाटर और मटर पकने के लिए रख दी है। जो हमारा मसाला वो तैयार हो रहा है, तब तक मैं आलू भी कट कर लेती हूँ। और मेरा मसाला हो गया है तैयार। अब उसमें डाल दिए है आलू और थोड़ा सा उसमें पानी डाल के बिल्कुल सूखी आलू मटर की मैं सब्ज़ी कर दूंगी रेडी। और बाकी के लोग भी अब उठ चुके हैं, दक्ष हो चुका है स्कूल के लिए तैयार। और यहाँ पे मैं सेक रही हूँ अपनी सभी की रोटी, और सब्ज़ी हमारी हो चुकी है तैयार। तो फटाफट सबके यहाँ पे मैं लंच है वो पैक कर लेती हूँ, क्योंकि खाली पेट ही हमें भी जाना है। और इतनी सुबह सुबह अभी 7 भी नहीं बजे हैं, 7 बजे तो दक्ष निकल जाता है। तो उसका भी लंच तैयार कर दिया, उसके पापा का भी, और साथ में ही अपना कर लिया, क्योंकि इतनी सुबह सुबह खाना बिल्कुल नहीं खाया जाता। तो अपना साथ में ले लिया है। अगर खा के नहीं जाते तो अपना पैक करके साथ में लेके चले जाते हैं। और अब कर देती हूँ किचन की सफाई। किचन की सफाई करने के बाद अब मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। और जाने से पहले भगवान जी का आशीर्वाद ले लेते हैं, उनकी पूजा कर लेते हैं, फिर चलते हैं अपने काम को करने के लिए। तो हम निकल चुके हैं अब घर से। सोची भी नहीं थी कैसा रोड बन सके, भी सही चौड़ा हो गया ना। पहले ये एक पट्टी थी, टूटन भी लग गया। टूटे तो का ऐसा है काम चलाऊ कर रखा लिपा पोती नाती सा बढ़िया होते बढ़िया ये ना टूटे तो चल भी ना टूटे बढ़िया। अब तो नारियल ले जाया करूंगी तो मैं हर हफ्ते शॉपिंग करने। तो बिल्कुल करेक्ट टाइम पे हम निकल चुके हैं। और पीछे इशिका बैठी हुई है, और इन्होंने जो टाइम बोला था कि 7 बजे निकल जाएंगे, तो 7 बजे हम चल ही पड़े हैं। भाग भाग के अपना काम किया। वैसे तो भाई सारा काम तो हो नहीं पाता, एक आध काम है वो छूट गया है, और काम कभी ख़त्म नहीं होते, वो तो वैसे के वैसे घर पे मिलेंगे। और अभी ये कह रहे थे कि सीट बेल्ट लगा ले वरना आते मेरा चालान कटवा देगी। तो यहाँ पे मैंने सीट बेल्ट भी लगा ली है, और चालान के डर से नहीं, भाई अपनी सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट लगा लेनी चाहिए। तो वो मैंने लगा ली है। और बड़ी सुंदर कर रखी थी जो G20 का जो यहाँ पे दिल्ली में प्रोग्राम था, बहुत ही अच्छी कर रखी थी। दिल्ली में इतने सारे ग्रीनरी कर रखी है, चारों तरफ फूल
पेड़ पौधे छोटे छोटे इतने सारे, रोड साइड में इतने सारे गमले, इतने सारे पौधे रखे हुए थे, बिल्कुल हरा भरा कर रखा था। और ये अब हम अभी तो भी पीछे हैं उस जगह से, अभी तो बस हम यहाँ पे पहुँचे हैं। अब बस थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे। और ये कूड़े का ढेर है जो आगे, तो इस पे बहुत सारा काम चला हुआ है, जाने कितने सारे लोगों को इस पे काम मिला हुआ है। अब इस पे कुछ काम चल रहा है, पूरा चारों तरफ से ये फैला दिया है। पता नहीं इस पे जो होती है खाद वो तैयार कर रहे हैं। और ये देखो इस पे कितने सारे पीपल के राम के पेड़ है। तो ये हम दिल्ली के मैन इलाके में आ चुके थे और अब पहुंच गए हैं हम हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में भी बिल्कुल मन खराब हो जाता है, चारों तरफ बीमार आदमी, पेशेंट और भीड़ भड़ाका देख के। और ऋषिका को होने लगी थी घबराहट, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बस पूछो ही मत। ये लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। और अभी उसकी आंखें टेस्ट हो रही है और मैं यहाँ पर वेट करने लग रही हूँ। यहाँ पे इसकी आंखों का हो चुका है चेकअप, तो बिल्कुल ठीक है। और ये है, अब हम चल पड़े हैं। आते टाइम आधे रास्ते तक इसके पापा ने हमें छोड़ दिया था और बाकी फिर तो भाई हम बस में ही सफ़र कर रहे हैं। तो बस में भी अलग मज़े होते हैं अपने। और अब हो चुका है शाम का टाइम। वहाँ से हम आ गए थे 1 बजे के करीब। आने के बाद रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद अब अपने कामों में लग गई हूँ। ये मनी प्लांट है एक, और अब इसको हैंगिंग वाला बना देती हूँ मैं पॉट। तो ये जो सील रखे हैं रस्सी नाड़े, तो उसी के हिसाब से मैं इसको भी छोटी सी ही रस्सी है और छोटा सा ही बिल्कुल पॉट है। तो ये कटिंग लगाई थी इस छोटे से पॉट में, तो ये कटिंग अच्छे से ग्रो कर चुकी है। तो अब मैं इसको अंदर लगा देती हूँ। तो कुछ इस तरह से ये हैंग हो चुकी है। इस पे बना दिया है मैंने अच्छे से कस के और अच्छी लग रही है। अब इसको लगा देती हूँ अंदर ही, चौक के अंदर ही। बहुत सारे यहाँ पे जो है कीले लगी हुई हैं, उनमें ये लगा दी है। और ये देखो भी नीचे तक ये लटक रही है बेल। अब इसको ऊपर की साइड में मैं कर दूँगी और यहाँ पे पूरे चारों तरफ के फैल जाएंगी। और अभी शाम का 6 बजे का टाइम हो रखा है और बच्चों के चल रहे हैं एग्ज़ाम। तो दक्ष का है हिंदी का, और आजकल के बच्चों को मैथ साइंस पसंद है, इंग्लिश पसंद है, पर हिंदी और संस्कृत वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहते। वो उनको कुछ समझ में नहीं आता, पर ये तो भी गलत बात है। हिंदी भी ज़रूरी है। और आज कल इसका हिंदी का पेपर है, तो ये वही सुना रहा था मेरे को। और इसमें बहुत ही अच्छी एक चैप्टर था जो इसके क्वेश्चन आंसर मैंने इससे सुने, तो बहुत ही बढ़िया था। इसमें नारद मुनि भगवान से पूछते हैं कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। नारद मुनि को ऐसा लग रहा था कि उससे बड़ा कोई भक्त नहीं होगा प्रभु का, परंतु भगवान ने कहा कि उसका सबसे बड़ा भक्त है एक किसान। तो नारद जी जाते हैं किसान के पास और वो देखते हैं कि वो तो अपने सुबह से लेकर शाम तक अपने कामों में लगा रहता है। बस 3 बार ही भगवान का नाम लेता है, सुबह, दोपहर और शाम को। तो वो कैसे भगवान का सबसे बड़ा भक्त हुआ। और नारद जी तो हमेशा नारायण नारायण करते हुए घूमते रहते हैं। तो फिर उस नारद जी को समझाने के लिए प्रभु ने उन्हें एक तेल का भरा हुआ पात्र दिया और कहा कि इस बर्तन को लो और पूरी सृष्टि का चक्कर लगा के आओ, पर ध्यान रहे कि तेल की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। तेल के पात्र को संभालने में नारद जी इतना खो गए कि उन्हें भगवान का नाम लेना याद ही नहीं रहा। और फिर वो प्रभु के पास लेके आते हैं बर्तन को और कहते हैं कि देखिए, मैंने इसके अंदर से एक बूंद तेल भी नहीं गिरने दिया और मैं अपनी परीक्षा में सफल हो गया। परंतु प्रभु कहते हैं कि नहीं, तुम सफल नहीं हो पाए हो, क्योंकि इस बीच में तुमने मुझे याद ही नहीं किया, मेरे नाम का सुमिरन ही नहीं किया।
और किसान है जो अपनी परिवार की जिम्मेदारियों को, अपने समाज की जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हुए भी नियम से 3 बार दिन में मेरा नाम लेता है, तो सबसे बड़ा भक्त वही हुआ। सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करता है, अपने परिवार की देखभाल करता है, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूर्ण करता है और मेरा नाम भी लेता है। और आप इस तेल के पात्र में इतना खो गए कि मेरा नाम लेना याद ही नहीं रहा। तो ये बड़ा सिंपल सा एक उदाहरण पेश किया है और छोटे छोटे बच्चों को ही समझा दिया गया है ऐसी कहानियों के ज़रिए से कि भाई भगवान का नाम लेना ये नहीं है कि हम हर समय बस वही करते रहे, अपनी अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए हम भगवान का नाम लेते हैं तो वही काफ़ी होता है। ना कि 24 घंटे अगर हम बैठ के अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के और माला फेरते रहें तो वो हमारी भक्ति नहीं हुई। तो बड़ा अच्छा चैप्टर था, तो आपको कैसा लगा ये भी बताना।